65 लाख के करीब वोटर्स का नाम आपने डिलीट कर दिया एसआईआर के नाम पर। स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन में डिलीशन तो किए हैं, एडिशन नहीं किए हैं। उनको बताना चाहिए कि 65 लाख वोटर्स को क्या वो चिन्हित कर चुके थे? नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ नंदनी। एसआईआर की जो प्रक्रिया है उसका लगातार महागठबंधन है जो विरोध करे। एसआईआर की प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए महागठबंधन जो है वो यात्रा की शुरुआत भी कर चुकी है और यात्रा का आज तीसरा दिन है। ऐसे में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव यात्रा के तीसरे दिन पहुंचते हैं, जहां उनको जननायक राहुल गांधी को कहा जाता है। इनका विरोध साफ तौर पर जेडीयू एमएलसी और प्रवक्ता नीरज कुमार ने किया, जिसको लेकर के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखा गया था। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि राहुल गांधी को जननायक बोलना बिल्कुल कहीं से भी सही नहीं है। इन्हीं सब मुद्दों पर खास बातचीत के लिए आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ। बहुत धन्यवाद। सर, जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार कह रहे हैं कि राहुल गांधी को जननायक बोलना गलत है, कहीं से सही नहीं है, क्या कहें? देखिए, सबसे पहले तो जिस तरह से वोटर अधिकार यात्रा को समर्थन मिल रहा है और जिस तरह से लोग कहीं ना कहीं हमारे साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, उसके बाद से भाजपा और जदयू के खेमे में बेचैनी है और इस बेचैनी का ही परिणाम है कि ये अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। जिस तरह का प्रलाप कर रहे हैं ये स्पष्ट करता है कि अब इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है। जनता और जनता के सवालों पर भी ये लोग घिर चुके हैं और वोटर को अधिकार दिलाने के प्रति हमारी जो सजगता है, हमारा जो आंदोलन है, हमारा जो लोगों के बीच जाने का कार्यक्रम है और वोटर अधिकार यात्रा के माध्यम से हम जो जनता और जनता के बीच में जा रहे हैं और जिस तरह से जनता का व्यापक समर्थन मिल रहा है, ये स्पष्ट रूप से बताने के लिए काफ़ी है कि बिहार की जनता जो वोट के अधिकार से वंचित की जा रही है वो हमारे साथ खड़ी दिखाई दे रही है। 65 लाख के करीब वोटर्स का नाम आपने डिलीट कर दिया एसआईआर के नाम पर, लेकिन उसमें एडिशन आपने एक भी वोट का नहीं किया। एसआईआर का मतलब है स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन में डिलीशन तो किए हैं, एडिशन नहीं किए हैं। आखिर एडिशन क्यों नहीं हुए? 50 दिनों में क्या कोई 18 वर्ष के ऊपर के उम्र के कोई हुए ही नहीं? ये सवाल के घेरे में है पूरी चुनाव की प्रक्रिया और पूरे जो मतदाताओं के गहन पुनरीक्षण के कार्य हैं वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में खड़े हो गए हैं। इस पर नीरज कुमार जी या भारतीय जनता पार्टी के नेता जवाब क्यों नहीं देते हैं? उनको बताना चाहिए कि 65 लाख वोटर्स को क्या वो चिन्हित कर चुके थे कि वो हमारे वोटर्स नहीं हैं? जो इस प्रक्रिया का उन लोगों ने एक बार भी विरोध तो दूर की बात है, ये भी नहीं कहा कि 65 लाख वोटर्स के नाम किस कारणों से काटे गए हैं और ये क्या प्रक्रिया अपनाया गया है, जबकि इनको पता है कि बीएलओ के माध्यम से किस तरह से आनन फानन में ये फॉर्म सबमिट कराए गए और किस तरह से खेल हो रहा और किस तरह से खेल खेला गया, ये सबको पता है। लेकिन चूँकि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू अपने बीएलए के माध्यम से अपने वोटर्स को चिन्हित करके और जो विपक्षी दलों के वोटर थे उनका नाम कटवाने का काम किए हैं, यह स्पष्ट रूप से अब दिखने लगा है। तभी जैसे ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के खेमे में कहीं ना कहीं बेचैनी है, मायूसी है। उनको लग रहा है कि जो हम खेल खेलना चाह रहे थे उस खेल में हम मजिस्ट्रेट चेकिंग में पकड़े गए हैं, वो भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। क्योंकि आपने जिनका नाम डिलीट किया था उसमें मृतकों की सूची में 22 लाख लोगों का नाम आपने रखा है और 22 लाख लोगों में हम लोग बार बार कह रहे हैं कि इतनी बड़ी संख्या कैसे हो सकती है और जीवित लोगों को भी इन्होंने मृतकों की सूची में डाल दिया है। जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने न्यायाधीश को प्रस्तुत किया गया कि ये लोग जिंदा हैं, तो उन लोगों ने अपने ज़िंदा होने का सबूत दिया, तो आश्चर्यचकित हो गए माननीय न्यायाधीश भी कि ये कैसे एसआईआर हुआ है, कैसी प्रक्रिया अपनाई गई है। तभी जाकर के अंतरिम आदेश में चुनाव आयोग ने कहा कि वोटर लिस्ट जो प्रकाशित किया जा रहा है उसको बूथवार प्रकाशित किया जाए, उसमें रीज़न बताया जाए किन किन कारणों से किन के नाम कटे हैं और उसमें आधार कार्ड को भी शामिल किया जाए। जिस दिन से ये बातें सामने आई है उसी के बाद से भाजपा और जदयू के लोग
बेचैनी में वैसे मुद्दों की तलाश में है जो जनता का मुद्दा हो ही नहीं सकता है। कौन कहता है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के उनके कार्य, उनके योगदान और उनके विचार को कोई कमतर कर सकता है? ये तो कोई नहीं कह रहा है और किसी ने भी इस पर चर्चा नहीं की है। लेकिन कहीं ना कहीं वही लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं जो कर्पूरी जी के जीवन काल में उनका विरोध किए थे, सामने खड़े होकर के उनको अपशब्दों से अलंकृत किए थे। भारतीय जनता पार्टी के लोग, उस समय जनसंघ था, और नीतीश कुमार जी जब कर्पूरी जी का आरक्षण फार्मूला लागू हुआ था तो सबसे अधिक विरोध किसी ने किया था तो नीतीश जी थे। इसलिए ये लोग कर्पूरी जी के संबंध में बोलने से पहले उनके जीवन काल में उनके साथ किन किन बातों को किया था, किन किन तरह से उनको अपशब्दों से अलंकृत किया था, उस बात का भी वर्णन कर दे तो बेहतर रहेगा। और जहाँ तक राहुल गांधी जी का सवाल है, देखिए वो 40,000 किलोमीटर की यात्रा किए और उसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता उनके साथ रहे। देश में भारत जोड़ो यात्रा के बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का पर्दाफाश किया। तो अब कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता अगर उनको उस रूप में देख रहे हैं तो इसमें किसी को एतराज़ करने की आवश्यकता कहाँ है। और जो लोग इस तरह का एतराज़ कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो राजनीति में अपने अवसर की तलाश में हैं, लेकिन अब उनको अवसर नहीं मिलने वाला है। अब बिहार की जनता स्पष्ट रूप से ये संदेश दे रही है कि खटारा सरकार को अपदस्थ करना है और बिहार में वैसा नेतृत्व सामने लाना है जो सकारात्मक दृष्टि, सकारात्मक सोच के साथ बिहार में नौकरी और रोज़गार, बिहार को विकास को आगे बढ़ाने वाली सरकार हो। और वैसी सरकार तेजस्वी जी के नेतृत्व में बनने वाली है और परिवर्तन के कारक के तौर पर तेजस्वी जी सभी के चहेते बने हुए हैं, सभी का समर्थन और विश्वास मिल रहा है। इसी कारण बेचैनी में इस तरह की बातें की जा रही हैं। जेडीयू कह रही है कि राहुल गांधी तो एसी वाली गाड़ी से घूम रहे हैं, पैदल कहाँ चल रहे हैं, वो तो घूमने आए। जनता दल यू के नेता जितना वो घूम रहे हैं उतना घूम करके बताया ना, नीरज कुमार एसी रूम में बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रेस ब्रीफिंग करके राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी के द्वारा जो वोटर को अधिकार दिलाने का आंदोलन है उसको कमतर नहीं कर सकते हैं। बिहार की एक एक जनता आज तेजस्वी जी और राहुल जी के साथ खड़ी है, इंडिया महागठबंधन के साथ खड़ी है, क्योंकि हम मुद्दों की बात करते हैं, हम मोदी की बात नहीं करते हैं। बीजेपी कह रही है कि सनातन धर्म का अपमान किया गया है। आज राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को वजीरगंज के हनुमान मंदिर जाना था, सारी तैयारी हो गई थी, पुजारी बाहर खड़े थे, लोग थे, लेकिन वो लोग पहुंचे नहीं। भारतीय जनता पार्टी इसी तरह की भाषा इस्तेमाल करती है, इसी तरह की बातें करती है। अनर्गल प्रलाप नहीं करें। जनता और जनता के मुद्दे पर, जनता के सवाल पर, जनता के बीच जो नेतृत्व सामने है उसके संबंध में ऐसी भाषा इस्तेमाल करके वो कहाँ अपने आप को खड़ा करना चाहते हैं ये स्पष्ट करें। क्या वोटर रिवीजन के मामले पर और बिहार में जो खटारा सरकार है उसके द्वारा कोई जनता के हितों में काम नहीं किए गए हैं, उन सवालों पर जो यात्रा चल रही है उस यात्रा को कमतर करने का ये जो नए थ्योरी के साथ आए हैं और जो एजेंडे की राजनीति के तहत इस तरह की भाषा बोलते हैं, अब बिहार में एजेंडा की राजनीति नहीं चलेगी। बिहार में चलेगा तो गरीबों, मजलूमों, शोषितों, वंचितों की बात चलेगी और वो बात करने वाले तेजस्वी जी और राहुल गांधी जी। जेडीयू एमएलसी ने कहा है कि कल पूरे बिहार में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और लालू यादव के पुतले जलाए जाएंगे, क्या कहें? देखिए, इन लोगों का काम ही इतना ही रह गया है और इन लोग अब उसी स्थिति में आने वाले हैं। चूँकि सत्ता जाने वाली है तो अभी से ही रिहर्सल कर रहे हैं। सत्ता जाने से पहले रिहर्सल करना ये गुड संकेत है हम लोगों के लिए, क्योंकि इन लोगों को भी एहसास हो चुका है कि अब सत्ता हमारे हाथ नहीं रहने वाली। तो अभी आप सुन रहे थे आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद को पूरी तरीके से आरजेडी पैच कीजिएगा। तो अभी आप सुन रहे थे आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद को, जो पूरी तरीके से बीजेपी और जेडीयू पर हमलावर दिखे। खबरों में फिलहाल के लिए इतना है। बने रहे भारत लाइव के साथ। शुक्रिया। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स
मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोग को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।